हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आज हम लोग जामताड़ा चौकीदार भर्ती के बारे में अपडेट बताएंगे। आप सभी को मालूम होगा कि ये वैकेंसी 2024 में आई हुई थी, जिसका कुछ कारणवश रद्द कर दिया गया था। वो फिर से आपको आपको फिर से अप्लाई का नोटिफिकेशन, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, और आप उसके आगे पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ओके, आपको मालूम होगा कि पहले जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आपको ये डेट क्या दिया हुआ है? चौकीदार संवर्ग सीधी बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025 जामताड़ा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं अंतिम तिथि की। अंतिम तिथि जो है आपको 4 मार्च 2025 तक है, यानी कि आज आपको हो गया 19 फरवरी, और आपको लास्ट डेट है आपको 4 मार्च, यानी कि आपको टाइम हमारे पास सिर्फ आपके पास 10 दिनों का है, 10 दिन भी नहीं है। ओके, लगभग, क्योंकि आपको जो है ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा, ऑफलाइन फिल होगा। ओके, और भी क्या, तो आपको हाथों हाथ ये जमा नहीं होगा। पिछली बार क्या हुआ था, सभी जिलों में हाथों हाथ फॉर्म फिल हो रहा था और जमा ले रहा था। इस बार क्या हो रहा है इसमें कि आपको ओनली पोस्ट ऑफिस के थ्रू, डाक स्पीड पोस्ट या फिर डाक के थ्रू भेज सकते हैं। तो आपको लास्ट डेट है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 4 मार्च तक ही है। तो आपको कोशिश कीजिएगा कि आपको 28 फरवरी 29 फरवरी तक, जो आपका 28 फरवरी तक आपको किसी भी हाल में आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अब पूरी जानकारी आपको नीचे दी जाएगी। अगर किसी तरह की भी डाउट्स हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जल्द ही आपको उम्मीद है कि दुमका जिला का भी आपको चौकीदार भर्ती का जो आपको उस रद्द कर दिया गया है, उसका भी जल्द ही आपको अपडेट मिलेगा, और जल्द ही फॉर्म फिल वहाँ का भी होगा। ओके, ये आपको नोटिफिकेशन का PDF है, आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से बारीकी से आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कम तुम तक पॉइंट पे आते हैं। टोटल जो है आपको 354 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 354 रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। 354 पोस्ट। इससे पहले जो है लास्ट 2024 में जो फॉर्म निकला था, आपको 343 पोस्ट के लिए वैकेंसी था। कितना? तो 343 पोस्ट के लिए वैकेंसी था, इसको बढ़ाकर 354 कर दिया गया है। बीट संख्या भी पिछले बार कम था, बहुत सारा जगह मिसिंग था, नहीं आता था। इस बार वो सब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। सीधी भर्ती अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 137, आदिम जनजाति के लिए 92, बैकलॉग के लिए यहाँ पे 81 दिया हुआ है, और आपको लास्ट में टोटल कुल दिया हुआ है सीधी भर्ती आपको जो होगा 273 आपको होगा, और आपको 81 बैकलॉग वालों के लिए होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जानकारी चेक कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कम टू द पॉइंट आते हैं। क्या है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या है, स्थानीय प्रमाण पत्र बना लेना है, अगर है तो आपके पास। तो अगर आपको डिजिटल वाला यानी कि ऑनलाइन वाला नहीं है, तो आप ऑनलाइन वाला करा लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दिनांक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा झारखंड सरकार के पत्रांक इतना दिनांक 19/7/2019 के अनुसार झारखंड में स्थानीय निवासी होना चाहिए। उक्त के अनुसार अंचल अधिकारी एवं उच्च स्तर पर निर्गत ऑनलाइन स्थानीय, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है ना कि ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। और पहले क्या होता था कि ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनते थे, वो आपको अब मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, चाहे जाति हो, चाहे वह स्थानीय हो, चाहे वो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो ऑनलाइन आवेदन जो होते हैं वही आपको अब अपडेट आपको जमा करना है। ठीक है, आरक्षण का दावा करने हेतु जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको ऑनलाइन चाहिए। परीक्षा शुल्क जो है आपको 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको क्या दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क में छूट जो है, किसको किसको छूट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो होगा वो आपको 50 रुपये होगा। ठीक है, एवं दिव्यांग जनों एवं सभी वर्ग के महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क शून्य होगा, यानी कि आपको दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई फ़ी नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जो है आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया जाएगा, और उसके किस नाम से बनेगा ड्राफ्ट, तो आपको उपायुक्त जामताड़ा के पद नाम से। परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल होगा। आप अब एक बार अगर आप परीक्षा शुल्क जमा कर देते हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था आपको जानकारी। बैंक ड्राफ्ट जो है आप आराम से कोई भी बैंक से बना सकते हैं, आप वहाँ से 100 रुपये का, 50 रुपये का, जो भी होगा बन जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको क्या चाहिए, तो 10th पास चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपको 10th पास चाहिए। आप 10th पास कोई भी बोर्ड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, ताकि आपको कोई इसमें जो होता है, क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास ना हो। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बना के जमा करना होगा। ठीक है, उम्र सीमा जो कि आपको गणना होगा वो आपको 1 जुलाई 2024 के हिसाब से होगा। न्यूनतम आपको 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम जो है आपको कोटिवार
अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 40 वर्ष। लेकिन यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए अच्छी छूट दिया गया है। जनरल वालों के लिए आपको 45 होना चाहिए होगा। आदिम पिछड़ा वर्ग है तो 47, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग है तो 48, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए, परिजन उस महिला के लिए 50। ये आपको दिव्यांग के लिए है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आयु की गणना आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1/7/2024 के हिसाब से होगा। अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। क्या है कि आप जो बीट संख्या वहाँ दिया हुआ है उसी का स्थानीय निवासी होंगे, तभी आप अप्लीकेबल होंगे। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। चौकीदार पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगा और उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट संख्या क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको जॉब लगेगी वो आपको बीट संख्या जो भरेंगे उसी के अंदर ही मिलेगा। अब उसमें नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगा, तो नियुक्ति प्रक्रिया में आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से आपको 50 अंक का एग्जाम्स होगा, जिसमें आपको जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मोस्टली जो है जिला से संबंधित जो है जीके पढ़ लेना है और थोड़ा सा भाषा का ज्ञान रखना है, जो भी आपकी भाषा है उसके हिसाब से। फिर क्या लिखा है, निकली परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची जो है आपको 1:3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। शारीरिक माप का जो होगा वो आपको क्या डिटेल दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे। सामान्य के लिए आपको 160 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 160 सेंटीमीटर। आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जाति 155 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया लंबाई। अब शारीरिक जांच के में क्या क्या करना है, तो आपको 1 मील की दौड़ होगी। जो दौड़ होगा इसमें फिजिकल, वो आपको 1 मील का दौड़ होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे, जिसमें आपको समय मिलेगा पुरुष के लिए 5 मिनट से 6 मिनट। 6 मिनट तक आपको अधिकतम समय मिलेगा। अगर आप 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, लेकिन 5 मिनट या 6 मिनट तक आप अगर दौड़ेंगे तो 10 अंक मिलेगा। अगर उसके बाद दौड़ेंगे तो आपको समझ लीजिए आप एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए भी उसी तरह से है, 8 मिनट या उससे पहले करेंगे तो 20 अंक मिलेगा, और 8 मिनट से 10 मिनट तक आपको 10 अंक मिलेगा, और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच के आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये था आपको डिटेल। आगे देखिए मेगा सूची किस आधार पर बनेगा, सो देख लीजिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक, कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के आधार पर ही आपको लिस्ट दिया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण जो है आपको, अगर आप चिकित्सा में फेल हो जाते हैं, मेडिकल में फेल हो जाते हैं, यानी कि आप पहले आपको लिखित परीक्षा होगी, फिर आपको दौड़ होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर इसमें भी फेल हो जाते हैं तो आपको फेल करार कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, सैलरी आपको कितना रहेगा, तो 5200 से 20,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। 1800 ग्रेड पे होगा, ठीक है। आवेदन पर करने की प्रक्रिया क्या है, चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सह आहारता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सब अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न। जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे आप, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो यानी कि हो, या फिर आपको जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, जो भी हो सभी में आप क्या होगा सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कार्य अनुभव हो, उसके बाद सब प्रमाणित के साथ 4 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको जमा करना है। अभ्यर्थी जो लिफाफा जो होता है आप फॉर्म भरेंगे, उसके ऊपर लिफाफा में क्या क्या लिखना है सो देख लीजिए। लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, पीठ संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे, ठीक है। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अगर आपको जो है आपको ये फॉर्म फिल जो होगा वो किसी ऑफिस में जमा नहीं करना है, आपको डाक के थ्रू ही भेजा जाना है, ठीक है, और वही एक्सेप्टेबल होगा। परीक्षा की तिथि जो है आपको दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी और भी जानकारी होगी वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र का फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड कहाँ से कर सकेंगे, तो वेबसाइट से वहाँ पे है, या फिर इसका PDF टेलीग्राम में हम भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। क्या दिया हुआ है, सभी अनुलंघकों सहित पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 4 मार्च, लास्ट डेट याद रख लीजिए फिर से, 4 मार्च 2025 के शाम 5 बजे तक ही निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य होगा। अगर उसके बाद भेजेंगे तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। भेजने का पता देख लीजिए यहाँ पे है, कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन नंबर ये है
आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये पहले ही बता चुका हूँ और फिर से भी बता दे रहा हूँ। रिक्त की संख्या यानी पद जो है वो बढ़ या घट सकती है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फॉर्म में क्या क्या फिल करना है वो देख लीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ओके, क्या है फॉर्म में? ग्रह जिला का नाम यहाँ भरना है, अंचल का नाम भरना है, बीट संख्या जो आपको नीचे दिया हुआ है आप वहाँ से देख के भर लेंगे आपको कौन सा बीट संख्या है, इसी में अटैच्ड है, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, बीट संख्या बीट का नाम है, संबंध ग्राम का नाम, आवेदित अभ्यर्थी का नाम हिंदी में अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, पिता का नाम हिंदी में अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, जन्म तिथि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिन माह वर्ष, कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, शब्दों में यहाँ लिखना है। फिर आपको 1/7/2024 तक कितना उम्र हुआ वो दिखाना है, कितना माह हुआ, कितना दिन हुआ। ठीक है, स्थानीय भाषा का ज्ञान है या नहीं वो लिखना है यहाँ पे। स्थायी पता जो है आपका डिटेल पूरा भरना है यहाँ पे, ग्राम, बीट संख्या, पंचायत, अंचल, थाना, जिला, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सारा डिटेल आपको भर देना है। पत्राचार का भी पता जो है आप अपने आराम से अपने हिसाब से भर लीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। राष्ट्रीयता में आपको भारतीय भरना है। आवेदक का शरीर पर स्थायी 2 पहचान पत्र, जो कुछ जो पहचान होगा आपको, कुछ भी कट वगैरह जो भी होगा परमानेंट कट वो सब भर देंगे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे आपको मैट्रिक के बारे में जानकारी आपको देना है कि आपको क्या क्या मैट्रिक में कौन सा बोर्ड है, उत्तीर्णता का वर्ष कौन सा है, पूर्णांक कितना आया है, प्राप्तांक कितना हुआ, प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है, अंक पत्र की संख्या क्या है वो बताना है। अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि से है तो वो यहाँ पे लिखना है कि कौन सा कोटि से हैं आप। लिंग है यहाँ पे पुरुष महिला क्या है वो टिक करना है। दिव्यांग है तो दिव्यांग में आपको टिक करना है और उसका डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। ठीक है, अगर कोई आप स्पोर्ट्स कोटा से आप भाग लेना चाहते हैं, आपको सहायता चाहिए तो आप वहाँ भी इसका में फिल करिएगा और उसका डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिएगा। फिर आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे डेट लिखना है। जातीय प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे डेट लिखना है कि कौन सा डेट पे आपका बना है। आर्थिक रूप से कमजोर वाला का भी उसी तरह सेम दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट संख्या जरूर भरिएगा। कब निर्गत कराए हुआ है वो डेट होगा, कौन सा बैंक से हुआ है वो देख लीजिएगा, कितना रुपये का आपने किया है वो देख लीजिएगा। ठीक है, कार्य अनुभव है तो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे साइन आपको होगा, अपना घोषणा पत्र, यहाँ नाम और यहाँ पे लास्ट में स्थान तिथि, उसके बाद लास्ट में साइन होगा। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है वो सारा लिस्ट यहाँ पे नंबरिंग करके लिख दीजिएगा और साथ में सब अभिप्रमाणित भी करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ये एडमिट कार्ड के लिए होगा, प्रवेश पत्र के लिए होगा, जो कि आपके द्वारा ही भरा जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आपको चिपकाना है। फिर यहाँ पे आपको नाम अंग्रेजी हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी हिंदी में, आवेदित बीट संख्या, बीट का नाम, पत्राचार, पिन कोड, ग्राम, पोस्ट, पंचायत, अंचल, जिला, ये सारा डिटेल आप भर सकते हैं। आपको ये नीचे वाला खाली नहीं भरना है, कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। रोल नंबर, परीक्षा का नाम एवं पता, परीक्षा की तिथि एवं समय, ये था फ्रेंड्स आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बीट संख्या पूरा दिया हुआ है, आपको अंचल वाइज दिया हुआ है। ये देखिए अंचल आप जामताड़ा के लिए टोटल रिक्त पद जो है 54 है। देखिए यहाँ पे आपको क्रम संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट अंतर्गत कौन कौन सा गांव आता है वो, पंचायत और चौकीदार पद। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरा जिला का, दूसरा अंचल का है, उसका भी उसी तरह से आपको होगा। देखिए यहाँ पे आपको अंचल का नाम आ गया रूप नारायणपुर। ओके, नारायणपुर है। उसी तरह से यहाँ पे सब कुछ सारा डिटेल दिया हुआ है। आप जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म कीजिएगा और फॉर्म फिल कीजिएगा इसी माह के लास्ट तक। कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्म हर हाल में किसी तरह से फॉर्म फिल हो जाए। जिस तरह से आपको डेट बहुत कम दिया गया है, यानी कि आज 19 तारीख हो गया है और आपको जो है सिर्फ 4 तारीख मार्च तक ही आपको समय है, तो बहुत ही तेज़ी से काम होगा इसका। ओके, जितनी जल्द हो सके आप फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए, दौड़ में लग जाइए, एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। ओके फ्रेंड्स, जानकारी अगर अच्छी लगी हो और इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।